हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो आज कुछ जरूरी मुद्दों पे बात करेंगे जो कि बिहार टीआरई से रिलेटेड है, बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, तो जिसकी अभी हाल ही में सुनवाई हुई है। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं और बात करेंगे हम कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। वहीं बात करेंगे कि बीएड को आउट होगा या बीएड इन होगा और अगली सुनवाई इसकी कब है। तो आइए इस पे बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है माय डियर फ्रेंड्स कि अभी 13 तारीख को सुनवाई थी बीएड की, बीएड वीएस बीटीसी को लेके, जो कि बिहार में मामला चल रहा है। तो बिहार सुप्रीम कोर्ट एसएलपी दायर किया गया था और उसकी सुनवाई 13 तारीख को अभी हुई है रिसेंटली। तो उसमें केस को क्या किया गया माय डियर फ्रेंड्स, केस को शिफ्ट कर दिया गया। तो शिफ्ट करने का रीजन, क्यों शिफ्ट किया गया, इस पे पहले बात कर लेते हैं। शिफ्ट करने के कई कारण है माय डियर फ्रेंड्स। पहला कारण ये होता है कि देखिए बिहार राज्य के पास कोई ऐसा ऑथेंटिक और एक ऐसा प्रूफ नहीं है जो वो साबित कर पाए वहां पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अपना डिसीजन दे दिया है इस मामले पे कि बीएड को हम बाहर करते हैं प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक शिक्षा से, प्राथमिक एजुकेशन से, प्राइमरी एजुकेशन से। क्यों? क्योंकि एजुकेशन की क्वालिटी को लेके, ठीक है, तो बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। तो ये मेन मुद्दा था जिससे यही रीजन निकलता है, यहाँ से यही कंक्लूजन निकलता है जो केस को शिफ्ट कर दिया गया और बोस सर के पास शिफ्ट कर दिया गया, जो कि चीफ जस्टिस हैं बोस, उनके पास शिफ्ट कर दिया गया। तो क्योंकि ऑलरेडी इस केस की सुनवाई जो डिसीजन दिया गया था उन्हीं के द्वारा दिया गया था, तो फिर से उन्हीं के बेंच में शिफ्ट कर दिया जाता है यह केस। और अब 20 तारीख को इसकी सुनवाई कब होगी? 20 तारीख को, ठीक है, ये दूसरी सुनवाई होगी इसकी। 20 तारीख को उसकी डेट लगी हुई है। तो 20 तारीख के लगभग आधा से ज्यादा मामला क्लियर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड कि इसमें बिहार टीआरई में होने वाला क्या है। वहीं से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वही चीफ जस्टिस वहां पे सुनेंगे उस केस को। सुनेंगे क्या, उनको सारी चीजें पता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सब बाध्य हैं, उस चीज को मानना पड़ेगा। नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लग जाते हैं इस पे। तो ये सारी चीजें हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बस यही बताना चाहता हूँ कि अगली सुनवाई 20 तारीख को होगी, जिसमें 80% मामला क्लियर हो जाएगा। अगर गलती से वहां उस समय कुछ नहीं होता तो हो सकता है 1 हफ्ता और लग जाए डिसीजन को लेने में, नेक्स्ट वीक में चला जाए ये मामला। लेकिन ज्यादा चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है कि इस सुनवाई में इस मामले को क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई स्ट्रांग रीजन नहीं है, कोई स्ट्रांग ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। बीएड को इन करने का आप 9 तारीख को बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ का मामला पेश करते हैं कि वहां पे बीएड की काउंसलिंग को इंक्लूड कर लिया गया। फिर आप 13 तारीख की सुनवाई में बोलते हैं कि सीधा हम केस को शिफ्ट कर देते हैं। तो जो ओवरऑल माय डियर फ्रेंड्स है, इसका कंक्लूजन क्या है सुन लीजिए, और यही होने वाला है, इसका यही आउटकम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है, ठीक है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है, डिसीजन दे दिया है कि बीएड को आउट करते हैं, ठीक है, बीएड बाहर है, इसको दे दिया है। अब इस मामले को खींचना, इसी पर डिस्कस करना, इसी पर बहस करना, ये सारी चीजें बेफिजूल है। तो अब जो डिसीजन आएगा माय डियर फ्रेंड्स, जो डिसीजन आएगा बीएड और बीटीसी को लेके, इस पे डिसीजन जो आएगा यही समझ लीजिए कि जल्द ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, जल्द ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। और वहीं बात करूं, रिजल्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद बीएड को बाहर करके ही रिजल्ट जारी होगा, ठीक है, बीएड को बाहर, और पीआरटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, पीआरटी का रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। तो जो मेन डिसीजन है, जो मेन कंक्लूजन है माय डियर फ्रेंड्स, इसी पे टिका हुआ है और यही होगा ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बार बार बोल दिया है और आप एक ही मुद्दे को खींच रहे हैं, बच्चों को पैनिक कर रहे हैं, बच्चों को परेशान कर रहे हैं, बच्चे उस सोच रहे हैं कि हमने एग्जाम दे दिया, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट निकाल देते हैं बिना रिजल्ट दिए। आप कई बार संशोधन करते हैं नोटिफिकेशन पे एज रिलैक्सेशन को लेके, वहीं आप कई बार संशोधन करते हैं कि हाँ बिहार के मूल निवासी हो, फिर उसमें संशोधन करते हैं आप कि नहीं अदर स्टेट वाले भी इसमें अपीयर हो सकते हैं, और सीटेट अपीयरिंग वाले हो सकते हैं, डीएलएड अपीयरिंग वाले हो सकते हैं। तो इतना संशोधन करते हैं, और एक वायरल न्यूज हो रही है कि क्या इस भर्ती को रद्द किया जाए। ऐसा कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड, इसका साफ क्लियर रिजल्ट आएगा बीएड को बाहर करके। मेरा किसी के पक्ष में नहीं हूं मैं, ना तो बीएड ना बीटीसी के पक्ष में हूं, जो एग्जैक्ट बात है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो देखिएगा, नहीं अच्छा लगे तो माय डियर फ्रेंड्स मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जानते हैं एग्जैक्ट चीजें क्या है। बस बातों को घुमाया जा रहा है, उधर बीएड वालों को भी खुश करने की कोशिश की जा रही है, डीएलएड वालों को भी खुश करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये मामला है
सीधी से मामला है। यही इस मामले का मेन जो मुद्दा है यही है कि बीएड को बाहर कर दिया जाएगा और पीआरटी का रिजल्ट जल्दी जारी, अगले वीक में अगर क्लियर हो जाता है, अगली वीक तक रिजल्ट नहीं आने वाला है माय डियर फ्रेंड। उसके बाद अगली सुनवाई अगर हो जाती है, इस सुनवाई में लगभग 90% केसेस सॉल्व हो जाएंगे। अगर नहीं सुनवाई होती तो अगले सुनवाई तक ये केस डिस्पोज हो जाएगा। मान के चलिए नवंबर में सारी चीजें आपकी स्टार्ट हो जाएंगे, रिजल्ट आना। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहता था। वहीं आपकी कट ऑफ की बात कर लेता हूं, ठीक है, पीआरटी वालों की कट ऑफ की बात कर देता हूं मैं इसी वीडियो में कि कट ऑफ क्या जाने वाले है केवीएस पीआरटी की, केवीएस पीआरटी कह रहा हूं, बिहार टीआरई पीआरटी का कट ऑफ जो है माय डियर फ्रेंड्स, कट ऑफ बात कर लेते हैं। देखिए कट ऑफ मान लेते हैं लगभग 3,85,000 स्टूडेंट्स, लगभग 3,85,000 स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए हैं, ठीक है, एग्जाम अपीयर हुए हैं। और वही बात करूं तो लगभग 1,85,000 मेल्स हैं और इतने ही फीमेल्स हैं, ठीक है, इतने ही फीमेल्स हैं। तो मेल्स की कट ऑफ मान लीजिए, मेल्स की कट ऑफ की बात करता हूं मैं, तो मेल्स की जो कट ऑफ होगी वो लगभग जो जनरल की होगी, मान के चलिए माय डियर फ्रेंड्स, लगभग जनरल की मान लीजिए आप 55 प्लस या 55 से 60 के बीच में आप मान के चलिए, ठीक है, प्लस माइनस 55 से 60 के बीच में अगर आप हैं तो सेफ हैं। वहीं मैं ईबीसी की मान लेता हूं, ईबीसी आप 45 प्लस हैं अगर, ठीक है, 45 प्लस 50 के बीच में है तो आप सेफ अपने आप को मानिए, ठीक है। वहीं BC2 की मान लेता हूं मैं, BC2 जो है इनके भी लगभग आप 40 43 प्लस माइनस 2 मान के चलिए आप। और वही बात करता हूं SC ST की, SC ST को 32% लाना है, ठीक है, 32% लाना है, जैसे कि आपको पता है 32% इनको आना चाहिए इनके मार्क्स, तो इनकी भी हम मान के चलते हैं। आप अगर 40% प्लस माइनस 2 है तब आप अपने आप को सेफ मानिए, ठीक है, आप अपने आप को सेफ मानिए। वही फीमेल्स की बात करता हूं तो फीमेल्स भी अदर स्टेट की भी स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स में जो कैंडिडेट्स हैं वो भी जनरल में फाइट करेंगे, बाकी जो बिहार राज्य के हैं वो भी उसी में फाइट करेंगे। तो इनका भी मैं मान के चलता हूं 54 प्लस माइनस 5 आप मान के चलिए। फीमेल्स की भी कट ऑफ यही रहने वाली है, ठीक है। तो आप इसी कट ऑफ के अनुसार आप अपने होप बना सकते हैं और श्योर ही इसका जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा इस सुनवाई के बाद, अगली सुनवाई के बाद। इस सुनवाई में 20 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है उसमें ज्यादा से ज्यादा केसेस के मामले सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एक ही मुद्दे को घुमाया जा रहा है। उन्होंने ऑलरेडी ये केसेस सुन चुका है और उस पर डिसीजन दे भी चुके हैं वो सारी चीजें सुन के, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपको पता ही है कि वो बीएड को बाहर कर दिया है और यही मामला, यही कंक्लूजन होगा, ठीक है, इस केस का। और केस डिस्पोज ऑफ करके कि पीआरटी का रिजल्ट दिया जाएगा। और ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि जो 9 to 12 वाले बच्चे हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए एग्जाम में, उनके रिजल्ट को क्यों नहीं दिया जा रहा है। अगर आप पीआरटी मानते हैं, मामला चल रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला बता रहे हैं आप, इसमें बीएड वाले लड़ रहे हैं, बीटीसी वाले लड़ रहे हैं, ग्रुप में देख रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं एक दूसरे की। माय डियर फ्रेंड, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप रिजल्ट पे जाइए, रिजल्ट को जारी कराने की मांग करिए, इनसे आप लड़ाई मत करिए, गाली गलौज मत करिए, इसमें आप ही का नुकसान है, ठीक है। तो रिजल्ट और देरी होगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो बस आप रिजल्ट की डिमांड करिए। मैं पूरा सपोर्ट हूं बिहार सरकार को। मैं ट्विटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से मैं सारी चीजें शिक्षा आयोग को तक बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और आई होप सो जल्दी आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।